चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज अपनी 1.4 रिलेशन एंड फंक्शन की, जो कि है हमारी बाइनरी ऑपरेशंस में। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा थियोरेटिकल है ये। ठीक है, तो लेकिन बहुत ईजी है, थोड़ी सी आपकी फोकस और कंसंट्रेशन होगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बाय बेटा आपको पहले ही पता है कि बाय का मतलब होता है टू। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जो हम किसी भी दो नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। वो दो नंबर्स चाहे हमारे रियल हों, चाहे नेचुरल नंबर्स हों, चाहे रैशनल नंबर्स हों, चाहे रियल ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हों, नेगेटिव हों, या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हों। ठीक है, बचपन से ही हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, सबको पता है। जब हम करते थे, जैसे अगर हम करते थे 2 + 3 + 5, तो हम इसका आंसर सीधा लिख देते थे 10। ठीक है, क्योंकि तब हमारा जो लेवल है वो इतना नहीं होता कि हम समझें बाइनरी ऑपरेशंस क्या है। हम सीधा करते थे 2, 3, 5, 10 आ गया। लेकिन हम जब तब भी वो निकालते थे तब क्या करते थे, पहले 2 को प्लस करते थे, चाहे वो पहले 2, 3 को प्लस करें, पहले 5, 3 को प्लस करें, पहले 5, 2 को प्लस करें, जिस तरीके से भी करें, सबसे पहले हम दो नंबर्स को ऐड करते थे, फिर जो रिजल्ट आता था उसमें तीसरा नंबर ऐड करते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन का केस भी होता था तो 3 मल्टीपल्स होते थे, तो पहले हम किन्हीं 2 को करते थे। जैसे यहाँ अगर 5 3 13, 5 3 15, 15 2 30, या 2 3 6, 6 5 30, 5 2 10, 10 3 30। अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से हम वैसे ही करते थे। मतलब हम तब से बचपन से ही क्या करते आ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस को यूज करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें पता नहीं था कि ये भी कोई ऑपरेशन है, कोई रूल है। ठीक है, जो प्रूव कर दिया गया है उसको सिर्फ हम अप्लाई कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो ये इसकी नॉलेज हमें अब आई है कि जो हम बचपन से यूज करते थे, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, वो सब एक रूल के अंडर आता था, और उस रूल को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है बेटा, अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पर इस लेवल में आके उसको एक साइन दे दिया गया है, उसको डिनोट करने के लिए जर्नल साइन दे दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस साइन को कई लोग स्टार भी बोलते हैं और कहीं एस्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक या स्टार। स्टार ज्यादा फिजिबल लगता है बच्चों को भी, तो हम इसको स्टार ही बुलाएंगे। ठीक है, वैसे इसको कहीं पर टीचर्स एस्ट्रिक बोलते हैं और कहीं पर स्टार। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से यू कैन यूज एनी ऑफ द नेम। ठीक है, अब देखो जब हमने लिखा ना A*B = C, अब स्टार यहाँ पर क्या है, हमने तो अभी बोला ना कि हम प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये स्टार बेटा वही है। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है, दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन लग रहा है। अब ये ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। मान लो 2 हमारा रियल नंबर है, 3 हमारा रियल नंबर है, ऑपरेशन में लगा रही हूँ या बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगा रही हूँ, और पूछा गया है क्या बताओ A*B जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने क्या लिखा था, ये रियल नंबर गिवन है, ये रियल नंबर गिवन है, तो जब हमने ऑपरेशन लगाया A + B क्या आ गया मेरा 5, तो क्या 5 बिलोंग करता है R को, यस 5 बिलोंग करता है R को। इसका मतलब 5 भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। क्या है, अगर एक जो है किसी सेट को बिलोंग करता है, दूसरा भी उसी सेट को बिलोंग करता है, तो जब हम इन पे ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी ऑपरेशन हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा, वो आंसर भी क्या होना चाहिए, उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो होगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब आपकी बुक में देखा जाए तो डेफिनेशन दी हुई है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, मैं इसको स्टार ही बुलाऊंगी क्योंकि ये आपको इजी लगेगा। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए। ठीक है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार किसी सेट ए पे, ये एक फंक्शन होता है। तो ये आपने एक बात ध्यान रखनी है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होगा, पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए, तभी वो बाइनरी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, फंक्शन होगा स्टार फ्रॉम A क्रॉस A टू A, and we denote star AB by A*B। देखो ये कैसे डिफाइन है स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन है, देखो A क्रॉस A से A,
इसका मतलब ये इसकी डोमेन है, ये इसकी कोडोमेन है। डोमेन में जो एलिमेंट होंगे इसके वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। डोमेन में जब भी हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होंगे और जो रिजल्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर वो सिंगल एलिमेंट होगा, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। और जो स्टार ए बी लिखा होगा इसका मतलब होता है ए स्टार बी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे ए दिया है एक सेट ए बी, अब मुझे बताना है ये बाइनरी है या नहीं। ए क्रॉस ए हम ले लेंगे, ए क्रॉस ए लेंगे तो ये सेट आ जाएगा फिर से ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी बी ए बी बी, 4 एलिमेंट्स मिल गए मुझे, ठीक है। अब ये क्या है, जब हम फंक्शन पढ़ते थे बेटा हम क्या करते थे कि ए और बी हम बोलते थे पहला एलिमेंट डोमेन है और दूसरा एलिमेंट रेंज है, ठीक है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन के केस में ऐसा नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन के केस में देखो डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए, मतलब ये जो सारा है ये क्या है, डोमेन है बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, देखो मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया 2 नंबर्स पे 2 और 3 पे। अब 2 + 3 क्या आएगा 5। तो अगर हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ डोमेन क्या है इसमें, तो डोमेन आ जाएगी बेटा 2,3 और रेंज जो है या इमेज जो है मेरी आ जाएगी 5, ठीक है। क्योंकि देखो ये इसको बिलोंग करे ना डोमेन ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, पढ़ा ना हमने, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ये जो है ये डोमेन होगा बाइनरी ऑपरेशन में, और ये जो हम इस पे आंसर निकालेंगे दैट विल बी अवर इमेज हम बोल सकते हैं या रेंज बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास एक सेट है 2 3, तो ये 2 3 और 2 3 ले लिया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया मैंने 2 2 2 3 3 2 3 3, ठीक है। अगर ये अंडर एडिशन है मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसका एडिशन है, तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 की इमेज क्या आएगी 4, 2 3 की 5, 3 2 की 5, 3 3 की 6, ठीक है। तो अगर हम चेक करें ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन क्या ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है क्यों, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए वो फंक्शन जरूर होना चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके का होता तो हमारा 1 1, ये इस तरीके का होता तो ये मैनी वन होता है। हमने किया था ना कि अगर ऐसे होगा एरो डायग्राम वो भी फंक्शन है, इस तरह का बनेगा, यहाँ के मैनी यहाँ का 1, ये भी क्या है फंक्शन है, लेकिन जो इस तरह के बनेगा वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैनी 1 बन रहा है, ठीक है। अब देखो अगर स्टार ए बी है तो उसको हम लिखते हैं ए स्टार बी। अगर कहीं क्वेश्चन में प्लस ए बी लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है ए प्लस बी। मल्टीप्लाई ए बी लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। माइनस ए बी लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है ए माइनस बी, ठीक है बेटा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से। देखो शो दैट स्टार आर क्रॉस आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय ए बी इम्प्लाइज ए प्लस 4b का स्क्वायर इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ए स्टार बी हमें गिवन है, डिफाइन किया हुआ है, ए प्लस 4b स्क्वायर है। हमने क्या बताना है कि यहाँ पर जो स्टार है ये हमारा क्या है, बाइनरी फंक्शन है। अब अगर हम क्या कर लेते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर है, मान लो ए हम रियल नंबर ले लेते हैं, कोई 1 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 2, ठीक है। जब हम इसकी डेफिनेशन पे लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2 2 4 4 4 16 प्लस 17, क्या 17 बिलोंग करता है रियल नंबर को, यस। तो हमने क्या देखा कि अगर हम रियल नंबर को ए और बी जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो जब हम इस डेफिनेशन में उन दोनों को अप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर को अप्लाई करेंगे। तो मैंने यही आपको बोला था कि जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं थोड़ा सा, देखो ये ऐसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा ये है ना स्टार, ये कहाँ से कहाँ है, आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है बच्चा। अब देखो रियल नंबर लेने, मैंने रियल नंबर कुछ भी ले सकती हूँ मैं, लेट 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। ये मैंने ए लेट कर लिया 1 और बी लेट कर लिया 2। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या है, ए प्लस
4b स्क्वायर। अब मैंने a और b ले लिए हैं, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 स्टार 2 की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, 1 + 4 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 4 × 4, 1 + 16 इज इक्वल टू 17। क्या ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स को? यस। ठीक है, तो इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है, वही मैंने लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी थियोरेटिकल है, लेकिन आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से इजी कर सकते हो एग्जाम्पल्स ले लेके। अगर रियल नंबर का सेट है तो कोई रियल नंबर लेके उसको प्रूव करते हैं, तो चलो आपके कंसेप्ट खुद क्लियर होते जाएंगे। नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर्स लेके क्लियर करते चलो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। अब आई थिंक बाइनरी ऑपरेशन सबको क्लियर हो गया अच्छे से कि बाइनरी ऑपरेशन जब हमने बताना होता है तो क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले वो फंक्शन होना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने बताई है अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर जिसको बिलोंग कर रहा है तो जिसका रिजल्ट है वो भी उसकी जो कोड में है उसको बिलोंग करना चाहिए। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी आती है बेटा कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी आई थिंक आपको अच्छे से पता है ये प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी सेट एक्स पे, उसको हम कॉम्यूटेटिव कब बोलेंगे, जब a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होगा फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू x। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, मैं जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस ले लेती हूँ और कोई भी हमें 2 रियल नंबर्स ले लेती हूँ, फॉर कुछ भी लेट कर लिया मैंने अपनी मर्जी से। 2 + 3 जो है उसको मैं 3 + 2 भी लिख सकती हूँ, तो लेकिन आंसर दोनों केसेस में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन देखा जाए तो 2 × 3 3 × 2 6 रहेगा। तो इसका मतलब अगर रियल नंबर की हम बात करें तो एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है इसमें और मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉम्यूटेटिविटी। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, शो दैट प्लस, बाइनरी ऑपरेशन इसने दिया है प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r, और x है r क्रॉस r टू r आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, शो हमने करना है, वही मैंने अभी शो कर दिया ना यहाँ कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर रियल नंबर्स पे। अब उसने बोला है कि जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन पे भी r से r है, और ये डिवीजन पे इसने सेट दिया है r स्टार क्रॉस r स्टार टू r स्टार। और r स्टार आपको याद हो हमने जब पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी आई थिंक फंक्शंस वाली, तो मैंने आपको बताया था r स्टार क्या होता है, हमारा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, मतलब r - 0, 0 को छोड़ के, क्योंकि डिवीजन में नीचे 0 अगर 0 आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, इसलिए। ठीक है, तो अब देखो एडिशन के केस में मैंने आपको बता दिया था a + b = b + a, तो यहाँ पर आप एक अच्छी सी एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a स्टार b, ये बात करें हम नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की, a - b आया, देखो यहाँ नहीं खराब करूंगी मैं, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं लेट कर लूं a को मान लेती हूँ 2 रियल नंबर मानने ना, कोई भी मान लो। ठीक है, अब a स्टार b इज इक्वल टू a - b है, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो जब मैंने कॉम्यूटेटिव बताना है ना सब्ट्रैक्शन को, तो b - a क्या आ जाएगा, b स्टार a b - a 3 - 2। अब देखो क्या a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है, नो, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलरली अगर डिवीजन की बात करें तो फिर से अगर मैं a डिवाइडेड बाय b करती हूँ तो 2/3, और b डिवाइडेड बाय a करती हूँ 3/2, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नो। इसका मतलब कि प्लस और मल्टीप्लीकेशन रियल क्रॉस रियल टू रियल जो है वो कॉम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है इस सेट पे कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता था, और ये आप एग्जांपल्स लेके, क्योंकि ये सेट रियल नंबर से रियल नंबर है तो आप रियल नंबर के एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें यहाँ इन तीनों केसेस में आप 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 0 नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा एसोसिएटिविटी। ठीक है, बाइनरी हमने पढ़ लिया, बाइनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, उनको फंक्शन भी होना चाहिए, और अगर ए और बी में कोई चीज है तो उस सेट को बिलोंग करिए रियल नंबर्स को, तो जिसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर पे होना चाहिए। कॉम्यूटेटिविटी हमने पढ़ ली, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अब एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार फ्रॉम a क्रॉस a टू a इज सेड टू बी एसोसिएटेड इफ a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट्स का होता है, पहले में LHS में ब्रैकेट्स पहले 2 पे लगा दो और RHS में आगे के 2 पे ब्रैकेट्स लगा दो। इसके अलावा यहाँ पर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट।
कोई भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें क्या होता है, हम अगर उस सेट का कोई एलिमेंट लेंगे और उस पे वो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमें वही एलिमेंट फिर से मिलेगा। ठीक है, मान लो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर हमारे पास और ए कोई यहाँ का एलिमेंट है सेट ए क्रॉस ए में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी ले रही हूँ। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी है तो ए प्लस बी। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए में मैं प्लस ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि मुझे ए मिले, या फिर यहाँ पर कौन से नंबर में ए प्लस करूं कि मुझे ए मिले। तो ऑब्वियसली रियल नंबर अगर मैं मुझे दिया हुआ है डोमेन और कोडोमेन, तो मैं यहाँ 0 डाल सकती हूँ। ठीक है, अगर जहाँ ए प्लस 0 डालूंगी तो ए मिलेगा, 0 प्लस ए डालूंगी तो ए मिलेगा। इसका मतलब रियल नंबर्स के केस में प्लस में जब बाइनरी ऑपरेशन प्लस लग रहा है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी 0 ले सकते हैं। सिमिलरली जब मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, ए में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ए मिले, या ऐसा क्या है जिसमें मैं मल्टीप्लाई ए करूं तो मुझे ए मिले, तो दैट इज 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स के केस में 1 हो जाएगी और जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों चीजें क्लियर हैं, बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी। इनवर्स भी है, आगे हम इनवर्स भी कर लेंगे जब क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हमने बताना है कुछ नीचे ऑपरेशंस दिए गए हैं, क्या वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसके 4-5 पार्ट्स हैं। देखो, ऑन जेड प्लस, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स और प्लस मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे उसमें। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रफ में मैं करती हूँ। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया गया है और सेट मुझे दिया गया है जेड प्लस। तो मुझे देखना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ए हम ले लेते हैं, क्या लें, 2 ले लें, और बी हम ले लेते हैं 4। तो ए माइनस बी कितना आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2। क्या माइनस 2 बिलोंग करता है इसको, नहीं कर रहा। इंटीजर तो है लेकिन हमें सेट में क्या दिया है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो इसका मतलब -2 डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब कि ये जो ए स्टार बी है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट इसका दिया है कि ए स्टार बी डिफाइन किया हुआ है इन्होंने ए बी, और ये भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही है। ठीक है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी है। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमने लेने हैं। तो एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, तो 3 2 6, 6 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस को, यस। तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्टार बी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख देंगे कि ए स्टार बी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, सिमिलरली यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए स्टार बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं कि ऑन आर रियल नंबर का सेट है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है और रियल नंबर्स का सेट है। तो कोई 2 रियल नंबर ले लो, हेयर लेट कर लेते हैं, ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3। ठीक है, तो ए स्टार बी हमारा ए बी स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। क्या 18 बिलोंग कर रहा है आर को, यस 18 बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब ये जो है हमारा रियल नंबर्स का सॉरी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब एक और देख लो, अगर जेड पॉजिटिव दिया हुआ है, ए स्टार बी डिफाइन किया है हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव ले लो, लेट कर लेते हैं, ए 2 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, फिर से 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 5 मॉड 3, मॉड ऑफ -3। तो मॉड से जब नेगेटिव निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स 3 बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव को, यस इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो आई थिंक बेटा ये वाले अब आप कर सकते हैं कि जहां पर हमने बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो जो नेक्स्ट आगे के पार्ट्स हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ये था, देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए है, तो ऑब्वियसली ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ पर भी हमें कुछ ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं। डिटरमिन वेदर स्टार इज, अब यहाँ पर बताना है कि वो बाइनरी है, कॉमोटेटिव है और एसोसिएटिव है। अब 3 चीजें बतानी है, तीनों चीजें मैंने आपको कंसेप्ट में क्लियर कर दी हुई हैं। बाइनरी तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कितने क्वेश्चंस निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 1-2 पार्ट ही हम इसके डिस्कस करेंगे, बाकी आई होप आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन जेड ए डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ हम रफ में करते हैं। देखिए क्या कहा है उसने, ए स्टार बी जो है क्या है, ए माइनस बी के बराबर है। हमने 3 चीजें बतानी है इसमें। बताओ ये बाइनरी है, बताओ ये कॉमोटेटिव है, ठीक है, और बताओ ये एसोसिएटिव है। 3 चीजें पूछी हैं हमसे। तो पहले बेटा ये सेट कौन सा है, सेट है जेड। जेड मतलब इंटीजर्स। अगर उसने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तो हम ले लेते हैं, लेट कर लो ए 2 है, बी 3 है। तो अब जब मुझे बाइनरी बताना है तो ए स्टार बी कितना आएगा मेरा, ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 मतलब -1 बिलोंग कर रहा है जेड को, यस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेड दिया है ना, प्लस माइनस नहीं दिया, तो इसका मतलब -1 बिलोंग कर रहा है जेड को, तो यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कॉमोटेटिविटी की। कॉमोटेटिविटी में ए स्टार बी ले लो, सिंपल, ए माइनस बी, ठीक है, क्या आएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब हम लेते हैं बी स्टार ए, बी स्टार ए लेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1। देखो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट कॉमोटेटिव। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। अब इसी तरह तीसरा हमने क्या लेना है, एसोसिएटिव। तो उसमें हम ले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। उसमें ए ले लिया हमने 2, बी हमने ले लिया 3 और सी ले लो, 3 चाहिए ना, सी ले लो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले ए स्टार रहने दो, बी स्टार सी किस में आ जाएगा, बी माइनस सी में। तो ए स्टार बी माइनस सी मतलब 3 माइनस 1 मतलब ए स्टार 2। तो ये आ जाएगा अब ए माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब ए स्टार बी के साथ और फिर स्टार सी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 -1 स्टार 1, तो ये भी आ गया 0। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ठीक है। यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं हम। देखो ए स्टार बी क्या था, ए स्टार बी 2 माइनस 3 -1 और स्टार 1, एक मिनट, -1 और यहाँ पर -1, तो ये 0 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये आ गया -2 और ये था 0, तो इट मीन्स इट इज नॉट एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। अब इसका जैसे सेकंड पार्ट है, ये क्यू है, क्यू मतलब रैशनल नंबर्स के सेट पे डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो अब कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे 1/3 ले लो, 2/5 ले लो, तो ए स्टार बी है ए बी प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से क्या मिलेगा, 17/15। ये भी तो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को, इसका मतलब ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। सिमिलरली हम कॉमोटेटिविटी और एसोसिएटिविटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। पहले बाइनरी देखो, कॉमोटेटिव देखो और एसोसिएटिव देखो, अकॉर्डिंगली जो सेट आपको गिवन है उसी सेट की आपने एग्जाम्पल्स चूज करके तो अप्रूव करके तो आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये मिनिमम का साइन होता है, ऑन द सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए मिनिमम बी इज इक्वल टू, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, दोनों का जो मिनिमम है वो लेना है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। इस पर हमने क्या करना है, यहाँ स्टार नहीं है, यहाँ ऑपरेशन ये वाला दिया हुआ है, कुछ इंटरसेक्शन टाइप का है, ठीक है। तो हमने इसका क्या बनाना है, ऑपरेशन टेबल बनाना है एक। तो वो कैसे बनाते हैं, देखो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमने ऑपरेशन लिख दिया, बाइनरी ऑपरेशन जो भी हमें गिवन है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये रो में लिखा है, ये कॉलम में भी लिखना है हमने 1 2 3 4 5। क्लियर इतना, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स यहाँ दिए हैं वो रो में भी लिखने हैं, कॉलम में भी हमने लिखने हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, उसने बोला है कि दो नंबर्स के बीच में जब ये होगा बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब है दोनों नंबर्स का मिनिमम लेना है। जो दो नंबर हम बात कर रहे हैं उन दो नंबर्स में जो सबसे छोटा है वो हमने लिखना है। अब जैसे यहाँ पर ऐसे बात करते हैं, 1 का 1 और 1 देखो छोटा कौन है, 1 ही, सेम ही तो है 1।
1 और 2 दोनों में छोटा कौन है 1, 1 और 3 छोटा कौन है 1, 1 और 4 छोटा कौन है 1, 1 और 5 दोनों में मिनिमम कौन है 1, तो हमने लिख दिया। सिमिलरली 2 और 1 छोटा कौन 1, 2 और 2 सेम है तो सेम ही रहेगा। 2 और 3 में छोटा कौन 2, 2 और 4 में छोटा कौन 2, 2 और 5 में छोटा कौन 2। सिमिलरली 3 और 1 में छोटा कौन 1, 3 और 2 में छोटा कौन 2, 3 और 3 में छोटा कौन 3, ठीक है। 3 और 4 में मिनिमम कौन 3, 3 और 5 में मिनिमम कौन 3। सिमिलरली 4 के लिए और 5 के लिए भी हम लिखेंगे। तो ये हमने जो है टेबल बनाना था जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टेबल है ये हमारा, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बाइनरी ऑपरेशन कैसे देखना है, कॉम्यूटेटिविटी कैसे देखनी है और एसोसिएटिविटी कैसे देखनी है।